हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, और इस पे हमने बहुत सारी बातें की भी हैं और हमने आपको प्राणायाम की भी बहुत सारी बातें बताई है, नाड़ी शोधन की बहुत सारी बातें बताई है। तो आपको दोस्तों पुरानी सारी वीडियोस देखना है और उस पर काम करना है। जितना भी हमने बताया है उस पर काम करना है, क्योंकि अब जो है हम चाहते हैं कि हम जो है महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है जिसमें उन्होंने बताया है कि उस तत्व को जानने के लिए क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कुछ मेथड बताई है, कुछ क्रियाएं बताई हैं। तो अब हम चाहते हैं कि उस पर हम अपना अध्ययन शुरू करें और साथ में उसको हम फॉलो भी करें, मतलब प्रैक्टिकल भी हम साथ में करते रहें। तो इसमें आपका यह है कि जो महर्षि पतंजलि ने बताया है तो उसमें उन्होंने अपने पूरी बातों को जो रखा है उसके लिए मेनली उनके जो 4 सेक्शन है उन्होंने उनके थे, जो जिसमें उन्होंने एक तो समाधि पाद है उनका, और एक है उनका साधना पाद, और एक है उनका विभूति पाद, और एक है उनका कैवल्य पाद। तो उनमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं और साथ में उनका जो अष्टांग मार्ग जो है जिसमें उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं जाने के लिए, कि ये आपका एक यम नियम और आसन है। तो यम में क्या बातें बताई गई है, नियम में क्या बताई है और आसन में क्या बातें बताई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको प्राणायाम करना है और प्रत्याहार करना है ना। ये सारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए ये पार्ट आपके प्रत्याहार तक के हो जाते हैं। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो उन्होंने यही बताया कि ये आपकी ऑटोमेटिकली लगती है। जैसे कि कल के उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान ऑटोमेटिकली आपका लग जाता है ना। तो जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को इस प्रकार से बना देते हैं इतना कि हम योग साधना से या योग करके जो मैंने आपको बताई है नाड़ी शोधन वगैरह, और अपने शेड्यूल को चेंज करके हम अपने शरीर को और अपना माइंड सेट कर लेते हैं हम जो एक, ठीक है। तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं हमारे अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अंदर कुंडली जो शक्ति होती है वो इस प्रकार से सर्प की तरह कुंडली मार के बैठी है जो, है ना। तो उसको अपने को पूंछ से पकड़ के उठाना है। तो वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, वो कैसे उठेगी, वही जो आप भ्रष्टिका कर रहे हैं, वो आप जो कपालभाति कर रहे हैं, जो आप भ्रामरी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर चोट पड़ती है। उस जगह पे जो आपका मूलाधार होता है, चक्र जो होते हैं आपके, उन चक्रों पर जब चोट पड़ती है तो वो शक्ति अपना जागृत होती है। और वो शक्ति अगर एक बार जागृत होकर ऊपर उड़ गई, आपके सहस्रार तक आ गई है, तो फिर आपका काम हो जाता है। फिर आप ऑटोमेटिकली उसी राह पर चलना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी शक्तियों का आपके अंदर ही अंदर विकास होता है। तो आपकी समझ भी बढ़ती है, आपका विवेक भी बढ़ता है और आप ऑटोमेटिकली उस राह पे चल पड़ते हैं। क्या हमको तो वो करना ही है, ठीक है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम भी खुद इस मार्ग पर चल रहे हैं और हम भी आपकी तरह स्टडी कर रहे हैं। तो हम चाहते थे कि इस चैनल के माध्यम से अगर दूसरे लोग भी जुड़ते हैं और वो भी इस नियम को फॉलो करते हैं और वो भी अगर इस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम गरीब को कुछ रोटी देते हैं या किसी को कपड़े देते हैं, तो वो तो अपने आप एक पुण्य है ही सही। लेकिन जो मनुष्य का मेन पर्पस है जिसके लिए वो आया है इस जीवन में, अगर उस पर्पस से हम दूसरों को भी अवगत कराते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है आध्यात्मिक जीवन में, ठीक है। तो शास्त्रों में भी जो लोग ये जो काम करते हैं जिससे कि लोगों को एक एनर्जी आती है, लोग अपने सही के उद्देश्य को जानते हैं और अपने आप को पहचानने के लिए, अपने उस तत्व को जानने के लिए अगर वो अग्रसर होते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं और आपका थोड़ा बहुत भी सहयोग अगर उसमें रहता है, जैसे आपने हमसे सुन के अगर किसी और को बोला और वो भी इस राह पे चलने लग गया, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। मतलब आप अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कोई हमारी बात को सुने या नहीं सुने, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से यही सोच रख के हमने भी इस चैनल को चालू करा कि कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन हम तो अपनी ओर से काम करें और हम भी इस राह पे चल रहे हैं, तो हम दूसरों को भी बोल सकते हैं यार तुम भी इस राह पे चलो, ठीक है। चलना नहीं चलना उसके ऊपर है। और उसके बाद क्या है कि अब थोड़ा सा शेड्यूल भी हमारा चेंज होगा, क्योंकि अब ये जो वीडियोस है हमारी वो संडे संडे ही अपलोड होगी, है ना। क्योंकि हमारा एक चैनल और भी है जिसमें कि हम बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित हैं वो, कुछ अकाउंटिंग से संबंधित है, मैनुअल अकाउंटिंग से है, और कुछ आपका टेली का जो सॉफ्टवेयर है उससे संबंधित भी है। तो उस चैनल पे भी ज़्यादा वर्कलोड हो है। और अभी इस चैनल पे हम जो है संडे संडे ही अपलोड करेंगे वीडियोस। तो आप उसका लाभ लेते रहें, संडे संडे आप देखते रहें, क्योंकि 20 का जो टाइम मिलेगा उसमें आपको मेनली प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ बताई जा रही है आपको, अगर कोई ध्यान विधि बताई गई है अभी तक आपके जितने भी वीडियोज़ हुए इसमें आप ध्यान से देखें। हमने आपको नाच साधना भी बताई है, हमने आपको ये भी बताया है कि अगर आपको सिर्फ
ये श्वासों पर ही काम करना है तो उसके लिए आप कौन सी साधना कर सकते हैं, और जितनी भी चक्र होते हैं चक्रों के साधना कौन सी साधना कर सकते हैं, आप किस प्रकार से जाप कौन सा भी पकड़ के कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियोज़ को आप देखें और प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें, तो ताकि आपकी बॉडी भी इस लायक बने। क्योंकि सिर्फ सुनने से तो काम होगा नहीं, हमको उस पर काम भी करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम में आप अपने जो शेड्यूल को जमाएंगे और जो बातें अपन कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। तो अब संडे संडे जो है आप इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आप बने रहें इस चैनल पे, देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।